एफएलएन प्रशिक्षण में आने जाने से एफएलएन प्रशिक्षण में आने जाने से मोहब्बत हो गई है इन प्रशिक्षक महोदय से। एफएलएन प्रशिक्षण में आने जाने से मोहब्बत हो गई है इन प्रशिक्षक महोदय से। हम सबका दिल दे रहा है आवाज, हम सबका दिल दे रहा है आवाज, फिर बुला लेना किसी बहाने से। वैसे तो यहाँ हमने खूब ज्ञान पाया, वैसे तो हमने यहाँ खूब ज्ञान पाया, बच्चे बनकर हमने यहाँ खूब मजा उड़ाया। वैसे तो हमने यहाँ खूब ज्ञान पाया, अब बच्चे बनकर हमने यहाँ खूब मजा उड़ाया। लेकिन एक कमी भी मुझे इसमें नजर आया कि एग्जाम के टाइम पर एफएलएन का प्रशिक्षण कराया। प्रशिक्षण के साथ ही कल कौन कहाँ कल जाएगा, प्रशिक्षण में जो समय बिताया वक्त बहुत याद आएगा। प्रशिक्षण में आए हैं, अंदाज बदलना चाहिए। प्रशिक्षण में आए हैं, अंदाज बदलना चाहिए। बच्चों का कल बदलेगा, हमारा आज बदलना चाहिए। एफएलएन प्रशिक्षण पे हमारा विद्यालय कैसा हो, तो हम सभी शिक्षक बंधु ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि हमारा विद्यालय कैसा हो। तेरा विद्यालय स्व अनुशासन प्रिय, लिंग भेद न हो। तीसरा, बच्चों एवं शिक्षक के साथ मित्रवत एवं सहयोग की भावना। हमारा विद्यालय साफ सुथरा, स्वच्छ और आनंदमयी, मनोरंजक। उसमें जो है कुछ खेल की सामग्री के अलावा प्रिंट चार्ट से संबंधित जो सामान है वो सारी चीज हमारे पास होना चाहिए। और उसके अलावा हमारा जो गतिविधि होगा उसको भी जो है जिस रूप में यहाँ बताया गया उस रूप में उनको वहाँ प्रदर्शित करना चाहिए। विशेष रूप से यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है एनईपी 2020 जो सबसे अहम थी, जो हमको सबसे अच्छा लगा। निपुण भारत और ग्रुप इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा जो है आईपी, और इसमें सबसे सटीक जो यहाँ हमको लगा वह लगा कि जो हमारे विद्यालय में लिंग भेद जो है बहुत ज्यादा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बड़ा होते जाते हैं, लिंग भेद होते जाता है। उस बैटरी को हमको जो है पाटना चाहिए। लड़के लड़की में जो है फर्क नहीं होना चाहिए। विद्यालय का परिसर स्वच्छ होना चाहिए, रूम का हवादार होना चाहिए। बच्चे को हमको पढ़ाना नहीं, उनको जिज्ञासु बनाना चाहिए। तो समझे ही नहीं कि हमको पढ़ाई है वो बोझ न बनाना। एफएलएन में हमको सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन हमारे विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे विद्यालय में खेल का मैदान होना चाहिए। हमारे विद्यालय में अंतरिक्ष कक्ष भी होना चाहिए। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था होना चाहिए। बच्चे के ऊपर सबसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वो साफ से आए हैं कि नहीं। जैसे कपड़ा उन लोग का बहुत गंदा रहता है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं कि नहा के आना, नाखून काट के आना। शौचालय का ध्यान देना चाहिए कि साफ है कि नहीं है। जागरूकता दिखाना चाहिए कि बच्चों को स्कूल में भेजिए। बिल्कुल कि काम से मैंने काम कराने से नहीं होगा, बच्चे को स्कूल भेजिए ताकि वो आए तो सही समय पर पढ़ सके और सही चीज का ज्ञान ले सके। इतना सरल तरीका से पढ़ाने के बारे में हम लोग नहीं जानते थे, इसलिए एफएलएन से ये पता चला कि मैं बहुत सरल तरीका से हम लोग इसको स्कूल में अपना मैंने बातचीत करके पढ़ा सकते हैं। इसको मैंने टीएलएम के द्वारा मिशन है जो हमारे शिक्षण का जो लक्ष्य है पूरा होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी विराम देते हैं। यदि हम अच्छा से किसी के बात सुन नहीं सकते हैं तो बोल कहाँ पाएंगे। और प्रशिक्षण में भी हम लोग सीखे हैं कि जो अच्छा सुनेगा वही बोलेगा। तो हम चाहेंगे कि मानिक सर को ताली से स्वागत करें। सिंगल ताली से नहीं काम चलेगा। रेडी 1 2 3। सरकार ने एफएलएन का कोर्स कराया, ऑनलाइन भी एक के बाद एक कोर्स चलाया। इसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो हम सबको ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए चिनिया में बुलाया। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं बच्चू राम। आज 4 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर मैं एफएलएन प्रशिक्षण अवधि के बारे में 2 शब्द रखना चाहता हूं। बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से
2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशिक्षक महोदय अजय कुमार चंद्रवंशी सर जी को, जिन्होंने बहुत ही सरल भाषा में हंसते हंसाते खेलते खिलाते हुए NEP 2020 के बारे में, निपुण भारत मिशन के बारे में, FLN के बारे में समझाया। इसके साथ साथ इन्होंने नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से समझाया। इसके लिए भी अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैथमेटिकल किट का उपयोग करते हुए हमें वर्ग 1 और 2 के बच्चों को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कराना है ये जानकारी दिए। साथ ही साथ अजय सर ने हम लोगों को लेसन प्लान के बारे में भी बताए। इसके लिए भी अजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा कि इस प्रशिक्षण भवन में जो सबसे बड़ी खुशी थी, ऐसा लगा कि इस प्रशिक्षण भवन में जो सबसे बड़ी खुशी थी वो अजय सर के चेहरे की हंसी थी। तो मैं इन सभी प्रशिक्षक महोदय से कहना चाहूंगा कि FLN प्रशिक्षण में आने जाने से मोहब्बत हो गई है इन प्रशिक्षक महोदय से। FLN प्रशिक्षण में आने जाने से मोहब्बत हो गई है इन प्रशिक्षक महोदय से। हम सबका दिल दे रहा है आवाज, हम सबका दिल दे रहा है आवाज, फिर बुला लेना किसी बहाने से। शुरुआती दिनों से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अक्षर का ज्ञान, अंक का ज्ञान, समझ, अपने आसपास के वातावरण के बारे में, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में, ये तो बच्चों के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। शिक्षा हर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत के हर बच्चे को जिसका उम्र 3 से 8 वर्ष है उसको FLN का शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आलोक सर को, जिन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से हम सभी प्रशिक्षकों NCFS पेडागोजी के बारे में बताया। यहाँ तक कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के बारे में चित्र के माध्यम से इस प्रकार बताया, लगा कि हम लोग अपने क्लास में पहली दूसरी क्लास में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों को आलोक सर ने काउंटिंग नंबर के बारे में बताया और दिए। वैसे तो यहाँ हमने खूब ज्ञान पाया, बच्चे बनकर हमने यहाँ खूब मजा उड़ाया। वैसे तो हमने यहाँ खूब ज्ञान पाया, अब बच्चे बनकर हमने यहाँ खूब मजा उड़ाया। लेकिन एक कमी भी मुझे इसमें नजर आया कि एग्जाम के टाइम पर FLN का प्रशिक्षण कराया। इतनी सी तमन्ना थी कि छू लूं कभी आसमान को, पर नींद नहीं खुली तो बाहर देखा इस दुनिया में हो रहे बुरे हाल को। फिर सोचा मैंने मन में कि छोड़ दूं इस माया मोह के जाल को, जब देखा घर गांव समाज में लड़का लड़की में हो रहे भेदभाव को। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशिक्षक महोदय पीयूष सर को, जिन्होंने तरीके से जेंडर के बारे में बताया। तो 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। 1000 मील सफलता यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। कई मंजिलें की भवने भी एक नींव से शुरुआत होती है। उसी प्रकार ज्ञानी बनने के लिए हमें जरूरत होती है FLN की। मैं पीयूष सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से दिया और लर्निंग स्टैंडर्ड का भी जानकारी हम लोगों को पीयूष सर से मिला। पीयूष सर ने हमें ऐसा गेम खिलाए, ऐसा लगा कि मेरा बचपन लौटाए। FLN प्रशिक्षण के साथ ही कौन कहां कल जाएगा, FLN प्रशिक्षण के साथ ही कल कौन कहां कल जाएगा,
प्रशिक्षण में जो समय बिताया वक्त बहुत याद आएगा। वक्त बहुत याद आएगा। ये फिल्म के बारे में हम लोगों ने बहुत ही रोचक तरीके से जानकारी प्राप्त किया। ऐसा लगता है कि व्यक्ति की विकास का दरवाजा खोलने का एकमात्र चाबी है, एकमात्र कुंजी है, वो है FLN, वो है FLN। मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने बस इरादा किया है। इतना यकीन है कि हारूंगा नहीं, इतना यकीन है कि हारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी FLN का ट्रेनिंग लिया हूँ। मैंने अभी अभी FLN का ट्रेनिंग लिया हूँ। भगवान ने दी है जिंदगी और माँ बाप के प्यार मिला है बेशुमार। भगवान ने दी है जिंदगी और माँ बाप का प्यार मिला है बेशुमार। FLN के ट्रेनिंग देने के लिए इन गुरुजनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इस तरह से FLN का कंसेप्ट आया है कि खेल खेल में बच्चों को सिखला देना है। उसी तरह से बच्चू सर ने FLN के सारे गतिविधि को, सारे टॉपिक को खेल खेल और शायरी के माध्यम से बतलाने, कविता के माध्यम से भी बतलाने का प्रयास किए और कहीं ना कहीं एकदम सटीक तरीके से बखान करने का प्रयास किया। तो हम सदन से चाहेंगे कि बच्चू सर के लिए 3 तालियों से स्वागत करें। सेकेंड बैच के अंतिम दिन आप लोगों का जो सहयोग रहा 4 दिनों तक, आप लोगों ने जो हम लोगों को सहयोग दिया, बहुत सारी जानकारी आप लोगों से हम लोग सीखे। जो जानकारी हम लोग बातचीत से लेके आए थे, जो जानकारी बेसिक्स हम लोग के पास थी, हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये जानकारी लेने और जानकारी देने का 4 दिन का सत्र था। हमारा प्रखंड मेरा निजी प्रखंड है, मेरा गाँव, मेरा घर भी यही है, तो सारे शिक्षक भी उमूमन यहीं के हैं। तो उन शिक्षकों से मेरा एक अनुरोध है कि हमारा प्रखंड बहुत गरीब, बहुत पिछड़ा हुआ प्रखंड है। जैसा कि ने बताया कि भारत के सबसे पिछड़े प्रखंडों में नाम आता है। तो सुनकर मुझे बड़ा खराब लगता है। और अमूमन हम लोग इसी प्रखंड के हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग प्रयास करें कि कम से कम हमको उस लेवल से हट तो जाए, सबसे नीचे खड़े हैं, एक आध लेवल तो ऊपर उठे। क्या यहीं रहना है हम लोगों को? कम से कम हम लोग तो उससे हटें। हम लोग अपने बच्चे को दें, कुछ तो दें उनको प्रशिक्षण। मतलब आपको रिफ्रेश किया गया, आपको मोटिवेट करने का हम लोगों का उद्देश्य था कि आपको मोटिवेट करना, एक टेक्निक देना कि हम बच्चे को कैसे पढ़ें। हम लोगों ने प्रयास किया, गरीब बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास करना है। और मैं सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध होगा कि हम लोग कुछ काम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है। जो बच्चे आते हैं हमारे पास, उनका कोई दोस्त नहीं है कि उनको हम ध्यान देना। वो अगर गरीब है, जो सबसे अंतिम बच्चा है, वही हमारे पास आता है। उसी के हम बहाना 10 रुपया उसी के लिए होता है। उन बच्चों को ज्ञान जरूरत है, बहुत सब उसकी होती है। मैंने काम करके देखा है। तालीम में था, ऊपर के बच्चों को ड्रेस रहता था, नीचे का नहीं, नीचे का था तो ऊपर का, दोनों ड्रेस बहुत कम बच्चों के पास रहता। मैंने वो भी गरीबी देखी है बच्चों की। मेरे प्रखंड का ये हाल है कपड़ों का, शिक्षा का हाल उसको भी जानते हैं। उसको बदलने का प्रयास आप ही के माध्यम से, क्योंकि इन्हीं बातों के साथ हम लोग काम अपने प्रखंड के बच्चों के लिए, अपने लिए काम करें। सभी से 4 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जो हम लोग को प्रशिक्षक महोदय द्वारा दिया गया, उस पर 4 लाइन है। प्रशिक्षण के दौर में कुछ सीखा और कुछ जाना है, कुछ पास में त्याज्य है तो बहुत कुछ अपनाना है। संघर्ष क्या है ये उस बर्तन धोते बाबा से जाना है। कड़कती सर्दी में संघर्ष जिनका जीवन में उतारना है। आगे है लाइन, कैसे सिखाए बताए किसी को ये पीयूष सर, लकड़ा सर, अजय सर और आलोक सर जी ने बताया है। जितना सिखाया बताया साथ ही कितना हंसाया है। कुछ गुरु मिले, कुछ दोस्त मिले, कुछ दोस्त रूप बहने मिली, कुछ ज्ञान हुआ, अवबोध हुआ, नजरें खिली। और अंत में 2 पंक्ति के माध्यम से सभी शिक्षक साथियों से एक अनुरोध है। प्रशिक्षण में आए हैं, अंदाज बदलना चाहिए। प्रशिक्षण में आए हैं,
अंदाज बदलना चाहिए। बच्चों का कल बदलेगा, हमारा आज बदलना चाहिए। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में हैं हम लोग, और इस प्रशिक्षण में अगर मुझको कहना होगा तो मैं यही बात कहूंगा कि आज मुझको बहुत संतोष हो रहा है, और आज मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ कि जो हमारे प्रशिक्षक थे, आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से प्रशिक्षण दिया है। मैं पूर्व दिनों की भी याद कर रहा था कि इस तरह का प्रशिक्षक में रहा हूँ, प्रशिक्षण भी लिया हूँ, लेकिन इस ढंग का प्रशिक्षण मैं नहीं देखा। इतना आप लोग बिल्कुल तन मन, बिल्कुल रुचि के साथ सारी बातों को ध्यान से सुने, एक एक चीज को आप ध्यान दिए, शुरू से अंत तक निपुण भारत हो, हमारा लक्ष्य भी पूर्ण हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपनी छोटी सी वाणी को विराम देता हूँ। इसी उम्मीद के साथ जो भी हम प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, आप विद्यालय में इसका क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल जरूर कीजिए। हमारा अंतिम लक्ष्य यही रहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, उनका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू आप सभी। मैं एक छोटा सा कहानी के रूप में आपको बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी जब यात्रा पर थे, उनकी बहुत सारी चीजें चरम पर थी, वो एकदम उत्कृष्ट हो चुके थे। तो एक जगह किसी दूसरे विरोधी दल ने उनके भाषण के दौरान हुआ कि इनकी प्रतिमा जो लगाई जा रही है वो क्यों लगाई जा रही है, हम इनको नहीं मानते हैं, इनकी प्रतिमा क्यों लगाई गई। तो महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपकी प्रतिमा लगाना क्यों जरूरी है। तो महात्मा गांधी ने साफ आवाज में कहा, कोई जरूरी नहीं है, मेरी प्रतिमा क्यों लगाई जाएगी। ये पक्ष और विपक्ष की बात हो गई। तो बोले आपकी प्रतिमा अगर तोड़ दी जाए तो आपको कोई दिक्कत। बोला कोई दिक्कत नहीं है, हाथ उसका तोड़ दो कोई फर्क नहीं है, पैर तोड़ दो कोई फर्क नहीं है, धड़ तोड़ दो कोई फर्क नहीं है, सर तोड़ दो कोई फर्क नहीं है, पूरा का पूरा तोड़ दो कोई फर्क नहीं है। बस मैंने जो बताया है, जो मेरी विचारें हैं, उसको तुम अपने दिल में रखो, बस मेरी यही कामना है। तो मेरी भी इच्छा कुछ उन्हीं से जुड़ी हुई है। इतने दिन प्रशिक्षण चार दिन हम लोग एक साथ बिताए, बहुत सारे एक्टिविटीज भी हम लोग की। जो मैंने सीखा रांची में, पूरा प्रयास किया मैंने कि वो आप लोगों तक पहुंचाऊं, कुछ नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ। मेरी भी बस गांधी जी वाली कामना है, इसको अपने दिल में ले जाइएगा और अपने विद्यालय में आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद।